हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में और मजबूती से लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे भाई, हम पढ़ रहे हैं ना प्रोनाउन। ठीक है। इस समय जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने पिछली क्लास में सीखा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन। इन दो प्रोनाउन के इन दो पार्ट्स को हमने पिछली क्लास में कंक्लूड किया। ठीक है। और आज हम प्रोनाउन के काइंड्स की इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउन के एक और बेहतरीन काइंड के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि सीखेंगे उसको। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है। प्रोनाउन का एक काइंड है पजेसिव प्रोनाउन। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम आज? आज हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। आप मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे। ठीक है। आप मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। हेडिंग लगाएंगे आप सभी मेरे साथ पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है भाई? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या है भाई? पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी पर्सन पर, किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी पर्सन या थिंग्स पर अपना ऑनरशिप, ठीक है, अपने ऑनरशिप को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑनरशिप को। ठीक है। ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये ऑनरशिप के लिए यूज किया जाता है। जहां हम अपना ऑनरशिप, यानी कि अपना अधिकार, किसी पर अपना अधिकार जताते हैं, अधिकार अपना व्यक्त करते हैं, उस स्थिति में कौन सा प्रोनाउन होगा? उस स्थिति में होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन। देखो, पजेसिव बना हुआ पोजीशन। ठीक है। पोजीशन जो होता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, और अधिकार जताने वाले जो प्रोनाउन होंगे वही होंगे पजेसिव। ठीक है। हेडिंग लिखेंगे आप मेरे साथ सभी लोग मिलकर के। आप सभी पहले हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद एक एक चीज को हम सीखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है। एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे अच्छे से। ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट, ठीक है, दैट possessive pronoun are pronouns that show that that show ownership, ownership or possession, ownership or possession, ठीक है, ownership or possession of something, of something, ठीक है, और something। ये तो रहा डेफिनेशन, ये रहा डेफिनेशन। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है इसको लिखेंगे। ठीक है। इसे लिख लीजिए। दे रिप्लेस, दे रिप्लेस नाउन्स। क्या करते हैं? ये नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। दे रिप्लेस नाउन्स, दे रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस एंड इंडिकेट, 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 इंडिकेट दैट, दैट
something, that something, that something, that something, that something belongs to someone or something something else. ठीक है, ये चीज है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, यही है पजेसिव प्रोनाउन। देखो मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, मैंने लिखा है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने लिखा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट शोज ऑनरशिप, दैट शो ऑनरशिप आर पोजीशन ऑफ समथिंग। यानी ये किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का जो है अधिकार, ठीक है, उस पर अधिकार को शो करता है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर, यानी किसी चीज पर अपना अधिकार जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां पे होता है, दे रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस। ये वाक्य में जो है, ये सेंटेंस में जो है नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये जो प्रोनाउन है यानी कि पजेसिव प्रोनाउन जो है ये सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि, और वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और वो इंडिकेट करते हैं कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग एल्स। यानी कि कोई चीज है जो किसी से बिलोंग करती है, किसी भी चीज से, ठीक है, किसी से, किसी के साथ जुड़ी हुई है, किसी के साथ बिलोंग करती है। ठीक है, ये शो करता है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये शो करता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में मैंने एक चीज बताया था आपको, देखो जब मैं पर्सन पढ़ा रहा था आपको, जब मैंने आपको पर्सन पढ़ाया था वहां पे एक चीज बताया था मैंने कि पोजीशन, ठीक है, वहां पे 3 केस मैंने बताया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। वो जो पजेसिव केस होता है, ठीक है, ये जो पजेसिव केस होता है वही होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, मैं वो एक बार फिर से चार्ट बनाता हूँ आपके लिए मैं वो चार्ट फिर से बना देता हूँ जिसके जिसके साथ आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जिसके बाद आपको ये सारी चीजें समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, लिखेंगे आप सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर पजेसिव, एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, और फिर लिखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो समझते हैं। हम इसको चार्ट टाइप बना दे रहे हैं, इसको चार्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक चार्ट के थ्रू जो है समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसको एक चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास करें। तो लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई होंगी तो उसको ज्यादा माइंड में मत करो और चीजों को समझने का प्रयास करो। ज्यादा टेढ़ी हो जा रही है यार, क्या करूं मैं इसका। ज्यादा टेढ़ी हो जा रही है, फिर से कर लेते हैं ट्राई, क्या पता आपकी सीधी हो जाए। सीधी हो जाओ जी, कुछ तो सीधी हुई होंगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए, लाइंस वगैरह पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वो लाइंस वगैरह पर ध्यान मत दीजिए। ये है कॉलम बन गए सारे के सारे। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, आई वी यू, ठीक है, आई वी यू, ही, शी और दे। ठीक है, और ये जो है इसको हम यहां से कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ग्राफ। अब इसी में हम शो करेंगे। देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, और दे का होता है
ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑब्जेक्ट। अब आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है माई। ठीक है, बी का होगा आवर, यू का होगा योर, ठीक है, हिम का होगा हिज, मतलब ही का होगा, सी का होगा हर, और दे का होता है दियर। ठीक है, देखा होगा दियर, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, दे का हो जाएगा क्या? दे का होगा दियर। ठीक है, इसकी आप बात समझते हैं। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आई का माइन, वी का हो जाएगा आवर्स, ठीक है, यू का होगा योर्स, ठीक है, और ही का होगा हिज, फिर सी का होगा हर्स। ठीक है, ऊपर ही छोड़ क्या सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। यू का होगा योर्स, ठीक है, और ई का होगा हिज, सी का होगा हर्स, ठीक है, और दे का होगा दियर्स। ठीक है, दे का होगा दियर्स। ठीक है, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। ये ग्राफ है देखो। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये मेन ग्राफ, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। बिना इस ग्राफ के ना आप नहीं कर पाओगे। आप ये ग्राफ हमको याद होना चाहिए। देखो ये ग्राफ है, ग्राफ में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। पहले तो मैंने लिखा ये सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने ये चार चीजें लिखी हैं हेडिंग में। उसके बाद हमने जाना, देखो आई क्या है? आई का यूज हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में आई हमेशा यूज किया जाता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। उसके बाद फिर होता है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है माइन, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माफ करना सॉरी, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है आई का वो होता है माई, और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हम जब बी का यूज करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अस। फिर हम जब पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे वी का होगा आवर, और फिर वी का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो आवर्स होता है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर होगा, और यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स होगा। ठीक है, फिर ही जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज रहता है। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हिज। ठीक है, फिर देखो सी, सी कैसे यूज करता है? सी इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, सी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर। ठीक है, फिर दे जो है यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। उसके बाद दे का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है डियर। फिर दे का जो है पॉजेसिव माफ करना, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है दे का वो होता है डियर, और दे का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है डियर। ये चार्ट हमको याद होना चाहिए। ये चार्ट जो है हमको पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है पूरे पूरे प्रोनाउन में। ये जो है चार्ट बहुत मायने रखता है। मैंने आपको केस में पढ़ाया था, ये सारी चीजें मैंने बता रखा था आपको। ओ माफ करना, पर्सन में। ठीक है, पर्सन में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, चलो क्या तक क्लियर है? अभी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जो पॉजेसिव प्रोनाउन, इनमें अंतर क्या होता है हम उसको सीखेंगे। ठीक है, कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, एक एक करके। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब जाकर के ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे मैं मिटा दूंगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, क्या होता है इनकी डिफरेंस। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच डिफरेंस क्या होता है, उस चीज को हम सीखना है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। खुद से बनाइए नोट्स, डिपेंड मत रहिए। चलो।
तो मैं एक तरफ लिखूंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक तरफ लिखूंगा पॉजिटिव प्रोनाउन, एक तरफ लिखूंगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इन सारी चीजों को हम आराम आराम से सीखने का प्रयास करेंगे, क्या यूं कहें तो सीखेंगे इसको। ठीक है, मैंने ये दो चीजें लिखी, एक तरफ मैंने लिखा पॉजिटिव एडजेक्टिव और मैंने एक तरफ लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने एक तरफ लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक तरफ लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउन। चलो, अभी मैंने बताया पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव में होता है जैसे माई, आवर, ठीक है, योर, ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है, इट्स और दियर। ये क्या है? ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये क्या है? ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और मैंने बताया पॉजिटिव प्रोनाउन में जैसे माइन, योर्स, ठीक है, हिज, हर्स और दियर्स। ये मैंने अभी बताया कॉलम में, ये जो होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, मैंने क्या होता है? ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस। और इसी में ऐड कर लीजिए तो आवर्स होगा। ठीक है, आवर्स, ये लिखना भूल गया था, इसका होगा आवर्स। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा? मैंने यहां पर लिखा है कि कौन से जो हैं, कौन जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे और कौन पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो देखो माई, आवर, योर, हिज, हाँ, हिज, हर, इट्स, दियर, ये क्या है? ये आएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। और वहीं पर माइन, योर्स, हिज, हर, दियर और आवर्स, ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या है? ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन ही तो हैं। ठीक है, चलो और सीखते हैं। चलो, एक चीज आप याद रखेंगे, a noun is always used, a noun is always used after them, used after, यानी कि जहां कहीं भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, यानी कि ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं अगर ये कहीं भी हैं, इनके तुरंत बाद, ठीक है, इनके बाद हमेशा जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तभी जाकर के पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, उनके बाद हम तुरंत किसी न किसी एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? देखो भाई, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम उसके इसके एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर हम नाउन का इस्तेमाल ना करें, तो वो पता कैसे चलेगा किसको क्लियरिफाई कर रहे हैं या किसका जो है विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो हमको पता नहीं चलेगी। हमको ये तो पता चलना चाहिए ना किस चीज की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, किस चीज को ये क्वालिफाई कर रहा है, ये चीज तो बताने के लिए हमको एक नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रहे आपको कि ये जो वर्ड्स हैं, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, इनके बाद हम हमेशा एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, इसमें जो होता है a noun is not, a noun is not used after, a noun is not used after that, यानी कि ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके बाद
ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद जो है नाउन का इस्तेमाल यानी कि नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, के बाद जो है नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं लिखता हूं माई। माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हम लिखेंगे ठीक है माई। फिर लिखेंगे योर। ठीक है, योर क्या है? योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। योर के बाद आप लिख सकते हो गो। ठीक है, फिर लिखो आवर। आवर क्या है? आवर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या लिखेंगे? एक किसी ना किसी नाउन का इस्तेमाल करेंगे, आवर फ्लैट्स या फ्लैट करना, आवर फ्लैट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखो, ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं इनके तुरंत बाद हम एक नाउन का इस्तेमाल करना। ठीक है, इनके बाद हमको एक तुरंत नाउन का इस्तेमाल करना होता है। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वे पता किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, प्लस नाउन। नाउन इसमें पहले से ही होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में जो होता है वो नाउन पहले से ही होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे मैं लिखता हूं माइन, ये जो माइन वर्ड है, फिर मैं लिखता हूं योर्स। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं दियर, दियर्स। दियर्स पता है ये होता है, बना किससे होता है? माई प्लस एक नाउन से। ठीक है, ये बना होता है योर प्लस नाउन। ये बना होता है दियर प्लस एक नाउन। ठीक है, देखो नाउन का इस्तेमाल मतलब माई हाउस, माई कार। अगर आप माई कार लिख दोगे यहाँ पर माई कार, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस एक नाउन मिलकर के क्या बनेंगे? माई। ठीक है, यानी कि ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, मापना पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये और एक नाउन मिल करके जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन छिपा होता है। ठीक है, यानी उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन जो है इंक्लूड होता है पहले से ही। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलो कुछ एक एग्जांपल लेकर मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ आपको, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ तब आप समझ पाएंगे। जैसे 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 मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ योर 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 बाइक इज हियर। ठीक है, योर बाइक इज हियर बट माई बाइक बट माई बाइक इज देयर इज देयर। ठीक है, मैंने क्या लिखा सेंटेंस? इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। मैंने लिखा है योर बाइक इज हियर बट माई बाइक इज देयर। क्या लिखा है सेंटेंस? योर बाइक इज हियर बट माई बाइक इज देयर। ये क्या है? बाइक क्या है? नाउन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखो योर बाइक, योर क्या है? यहां पर जो योर है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन का इस्तेमाल किया गया। ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव
और इसके बाद तुरंत नाउन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इससे ये पता चल रहा है उस बाइक पर अधिकार किसका है, योर का, तुम्हारा। इज हियर, यानी कि तुम्हारी बाइक यहाँ है, बट माई बाइक इज देयर, लेकिन मेरी बाइक वहां है। देखो, बाइक बाइक सेंटेंस में 2 बार आ रहा है। यहाँ पर बाइक क्या है, नाउन है, और नाउन सेंटेंस में 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, नाउन का हो रहा है रिपीटिशन, और रिपीटिशन क्या होता है, मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड, यानी ये ऑकवर्ड जो बना देता है, लैंग्वेज को एब्सर्ड बना देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइक का रिपीटिशन हो रहा है, और हम प्रोनाउन का इस्तेमाल इसीलिए तो करते हैं कि उसके रिपीटिशन को रोक सके। तो ऐसा कौन सा प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे इसका रिपीटिशन रुक जाए, तो हम करेंगे किसका इस्तेमाल, हम देखेंगे इस माई बाइक को ध्यान से देखेंगे, हम इस माई बाइक को ध्यान से पूरा देखेंगे। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, बाइक क्या है, नाउन। और हमने सीखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के बराबर, यानी कि हम इनके स्थान पर किसी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइक का अधिकार किससे है, मुझसे है। इस बाइक का अधिकार किससे है, वो मुझसे है, इसलिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन किसका इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्या, माई, ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, माई। अब जाकर के सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस क्या होगा, योर बाइक इज हियर बट माइन इज देयर, यानी कि तुम्हारी बाइक यहाँ है और मेरी बाइक वहां है। देखो सेंस तो वही आएगा कि तुम्हारी बाइक यहाँ है, मेरी बाइक वहां है, ठीक है। लेकिन यहां से जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, योर बाइक इज देयर बट माइन इज देयर, तुम्हारी बाइक यहाँ है लेकिन मेरी वहां है, ठीक है, ये सेंस है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप समझना चाहें, अगर छोटे छोटे सेंटेंस से आप समझना चाहें, ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये माइन क्या है, ये माइन क्या है, ये माइन क्या है, ये माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि उस बुक पर, ये देखो, ये दिस क्या है, ये दिस यहाँ पर, ये दिस क्या है, दिस नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसके बाद एक नाउन का इस्तेमाल किया गया, इसलिए दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, फिर ये है नाउन इज माइन, ठीक है, यानी कि दिस बुक, बुक पर जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वो बुक, यानी कि ये बुक इज माइन, मेरी है, यानी कि उस बुक पर मेरा अधिकार है, ठीक है, उस बुक पर अधिकार किसका है, वो मेरा है। और पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, अधिकार, अधिकार जताने वाले, अधिकार दर्शाने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही अधिकार दर्शाया जा रहा है कि इस बुक पर अधिकार किसका है, मेरा है, ये बुक किसकी है, कुछ मेरी है, किताब किसकी है, वो किताब मेरी है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। और भी सेंटेंसेस मैं लेता हूं आपके लिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, आप सभी पहले इतना नोट कर लीजिए। चलो, चलो, चलो। आज सिर्फ हम इसी को पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो मजा आता है इसको पढ़ने में, इसको पढ़ने में जो है मजा आता है। मैं पूरा मिटा दूंगा, ये सेंटेंसेस लिखेंगे सभी मिल करके, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में, जो हम सिर्फ पोजीशन प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं सीखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, जैसे 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 मैं लिखता हूँ, दैट कार इज योर्स, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। फिर मैं लिखता हूँ, द हाउस इज योर्स, द हाउस इज योर्स, ठीक है, हाउस इज योर्स। फिर मैं लिखता हूँ, द आइडिया इज दियर्स, ये विचार
किसका है? उनका है, यानी कि उस विचार पर अधिकार किसका है? उनका है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूं द डॉग, द डॉग चेज इट्स टेल, ठीक है। द डॉग चेज इट्स टेल, ठीक है। यानी कि कुत्ता क्या पीछा करता है? किसका? अपनी ही पूंछ का। कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा करता है। ये पूंछ किसकी है? कुत्ते की है। अधिकार इस पूंछ पर किसका है? कुत्ते का है, डॉग का, ठीक है। इसलिए देखिए दैट कार इज योर्स, यानी कि वो कार तुम्हारी है। उस कार पर अधिकार किसका है? तुम्हारा है, ठीक है। वो कार किससे बिलोंग करती है? वो तुमसे बिलोंग करती है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए दैट कार इज योर्स, ठीक है। फिर द हाउस इज योर्स, घर तुम्हारा है। घर पर अधिकार किसका है? तुम्हारा है, यानी घर तुमसे बिलोंग करता है, ठीक है। फिर है द आइडिया इज दियर्स, यानी कि ये विचार जो है उनके हैं। इन विचार पर अधिकार किनका? उनका है। ये विचार उनसे बिलोंग करते हैं, ये विचार उनसे आए हुए हैं, इसलिए वो अधिकार किसका है? उस विचार पर अधिकार किसका है? उनका, ठीक है। इस चीज को चलो, ये सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना? ये रहे कुछ एग्जाम्पल। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे थे ना, अभी मैं कुछ और एग्जांपल करवाता हूँ, लेकिन पहले एक चीज और बता दूं आपको। ये तो मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन लिखे थे, जैसे माइन, ठीक है, माइन। फिर योर्स, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, इट्स, आर्स, इट्स, आर्स, ठीक है। दियर्स, दियर्स, ठीक है। और कुछ लिखना चाहें आप तो फिर से आप एक बार योर्स लिख सकते हो, बताता हूँ, ठीक है। चलो, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है कौन कौन से हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, दियर्स, योर्स। इनका इस्तेमाल कहाँ पे, मतलब ये मैंने बताया कि अधिकार शो करते हैं, तो किसको करते हैं? किससे अधिकार शो करते हैं, ये चीज को आप जानेंगे, ठीक है। ये करता है किसको? ये बिलोंग करता है, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू, ठीक है। फिर ये होगा बिलोंगिंग टू यू, ये बिलोंग किसे करते हैं? बिलोंगिंग टू यू, ये यू से बिलोंग करते हैं, योर्स, ठीक है। मैंने अभी ग्राफ में भी ये चीज को समझाया था, लेकिन आप इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है, फिर से। बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू, ये क्या है? ये कहां से बिलोंग करेगा? ये करेगा बिलोंगिंग टू हर्स, यानी कि ये हर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू इट, बिलोंगिंग टू इट। और ये इस्तेमाल प्राय कहां पे होता है? ऑफन, often used, often used, often, often used for, often used for animals, animals are objects, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। often used for animals or objects। फिर belonging, belonging to are, ठीक है। फिर belonging, belonging to deer, ठीक है। ये क्या होगा? belonging, belonging, belonging to you, लेकिन किस स्थिति में? ये प्लूरल है, ठीक है।
ये सिंगुलर फॉर्म में था बिलोंग टू यू, और ये था प्लूरल फॉर्म। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलो नोट कर लो इसको, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीजों को एज इट इज नोट करते चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से नोट करके आगे बढ़ते रहो। क्या क्लियर हो गया? अभी और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मजे से पढ़ो, सारी चीजें सिखा दूंगा मैं तुम लोगों को, मैं सारी चीजें सिखा दूंगा। बस पेशेंस बनाकर मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है, पेशेंस बना करके तुम सब मेरे साथ जुड़े रहो। मैं एक एक चीज करके सारी चीजें आपको समझा दूँ, ठीक है, बेफिक्र रहो। चलो सेंटेंस में लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज, ठीक है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, बट वेयर इज योर्स हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस बट वेयर इज योर्स हाउस। देखो यहाँ पर कहा करती है, यहाँ पर कहां पर गलती है ये बता। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, बट वेयर इज योर्स हाउस। यहाँ पर जो योर्स हाउस है, जो देखो योर्स के बाद हाउस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका मतलब इस योर्स का मतलब है योर हाउस, इस योर्स का मतलब ही है योर हाउस। तो इसलिए हमको ये हाउस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ योर्स लिख दे रहे हैं, हाउस के रेफरेंस में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बताएगा कि ये मेरा घर है और तुम्हारा घर कहाँ पर है, ठीक है। योर्स की जगह पर हम योर हाउस लिख सकते हैं, ठीक है, अगर योर हाउस लिख सकते हैं, लेकिन वही रिपीटेशन होगा बार बार, उसी रिपीटेशन को देखने के लिए हमको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो ये जो योर्स है, ये कौन सा प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है। अधिकार बताया कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारा यानी कि तुम्हारा घर जो है, जिस घर से तुम बिलोंग करते हो वो कहाँ पे है। तो देखो मैंने बताया था अभी कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर के बनते हैं। ये योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर के पजेसिव प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है। इस चीज को मैंने बताया और यहाँ पर वो अप्लाई हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर इस सेंटेंस में हाउस नहीं लिखना था, हाउस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन होगा और उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम योर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब जाकर के हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से सही। फिर मैं लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, माइन इज अ न्यू कार, ठीक है, माइन इज अ न्यू कार। फिर लिखेंगे हिज is a beautiful, his is a beautiful flat, ठीक है, ये सेंटेंस। अब बताओ इसमें एरर कहाँ पे, आप बताओ इसमें एरर कहाँ पे, कहीं पर एरर दिख रहा है क्या आपको, क्या आपको कहीं पर एरर दिख रहा है, आप बताओ। बात किसी की गई यहाँ पर, कंट्री की, यहाँ पर कार की, यहाँ पर फ्लैट। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अगर हम इसकी जगह पर, लिखें आवर कंट्री, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, तब कहोगे कि हाँ ये सही है। और मैंने आपको बताया ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन में हम पजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि एक पजेसिव एडजेक्टिव
और नाउन से मिलकर के पजेसिव प्रोनाउन बनता है। यानी कि हम इसी, देखो सही तो यही है कि आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन रेपिटेशन होगा और उसी रेपिटेशन को रोकने के लिए आवर कंट्री को मर्ज करने, देखो आवर्स का मतलब यहाँ पर आवर कंट्री है, ठीक है, आवर्स का मतलब यहाँ पर आवर कंट्री है, क्योंकि ये कंट्री के रेफरेंस में ही आवर्स का इस्तेमाल किया गया, कंट्री के लिए ही बात की गई है, ठीक है। हमारा पोजीशन किसके लिए दर्शाया गया, कंट्री के लिए, ठीक है। तो इस आवर्स का मतलब है आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में जो है वो कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है। उसी तरीके से इस सेंटेंस में भी माई कार इज अ न्यू कार, माई की जगह पर आप माई कार लिख सकते हो, वही माई कार जो है, जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन से पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर के बना हुआ है, वो दोनों मिले हुए हैं, इसलिए हम उनकी जगह पर जो है क्या पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई। ये सेंटेंस भी हमारा पूरी तरीके से सही होगा। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, ये सेंटेंस भी हमारा सही होगा, क्योंकि his his flat is a beautiful flat, ये जो है क्या पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस भी सही होगा। देखो पढ़ने में ये सेंटेंस बड़ा awkward लग रहा होगा, गलत लग रहा होगा, ठीक है। ours is a great country, mine is a new car, his is a beautiful flat, देखो पढ़ने में तो शायद गलत लगे आपको, ठीक है, पढ़ने में ये शायद आपको गलत लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से ग्रामेटिकली सही है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीजें खराब दिखती हूँ वो जरूरी नहीं है खराब, और वो सारी चीजें जो अच्छी दिखती हूँ ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो अच्छी ही, ठीक है। इस चीज को आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में देखोगे, कहीं पर भी अप्लाई करोगे, ये बात जो है मान्य होती है, ठीक है, कि जो चीजें अच्छी होती हैं वो अच्छी ही हों, जो अच्छी दिखती हैं वो अच्छी हों, ये जरूरी तो नहीं है ना। जो चीजें बेकार दिखती हों, जो अच्छी नहीं दिखती हैं, वो बेकार हों या अच्छी ना हो, ये जरूरी तो नहीं, ठीक है ना। यानी कि बेकार से बेकार दिखने वाली चीज के अंदर भी हीरा हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। किसी की बाहरी बनावट को देख करके ये कह देना कि वो सही है, वो अच्छा है, इट्स नॉट अ जस्टिफाई, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। हम बाहरी आवरण को देख करके उसको कह दे कि हाँ बहुत सही। तो मेरे भाई आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और आपसे मिलते हैं आज अगली क्लास में। और आज की क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा है पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।